हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करोड़ों करोड़ लोग कैसे हमको देख लिया भाई एक महीना में। 2 करोड़ व्यूज है एक मंथ का एनालाइट। जब मैं 12th फेल हुआ था ना, तो पापा दुकान पे बैठ करके सर पे हाथ रख के रोते थे, अरे सिकंदरा के बेटवा तो दिन भर डंडी मारा, देखी ना फेल हो गई। अब अगर कोई कैरियर वैरियर ना है कि जब डंडियाँ मारती, मतलब कि पगला गया है, कुछ नहीं करेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भाई कोई बोलते हैं कि हम 1 महीने के कमाई से आईफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीद सकते हैं, तो हम भी मेरा नेताओं से और अधिकारियों से कभी बनता नहीं है, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जो ने बता दिया हेडमास्टर साहब को कि अमित चौरसिया आ गए हैं, तो हेडमास्टर साहब स्कूले छोड़ के भाग गए। विरोधी भी होना जरूरी है इंसान के लिए, क्योंकि जब तक आपके विरोधी नहीं होंगे ना, जब तक काम करने में मजा नहीं आएगा। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, अगर आपके हौसलों में जान हो और आपकी मेहनत में जो दम हो ना, तो आप बड़े बड़े पर्वत को झुकाने का दम रखते हैं। वैसे ही शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, नालंदा दस्तक के संपादक अमित चौरसिया जी से। तो सबसे पहले हमारे दर्शक को आप अपना इंट्रोडक्शन जो है दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम अमित चौरसिया है और हम एक छोटे से यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल नालंदा दस्तक पे काम करता हूँ और जनहित के मुद्दों को उठाता हूँ। निष्पक्षता से कभी समझौता ना किया हूँ ना करूँगा। चलिए, तो आपसे सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप यूट्यूब पे आने से पहले क्या करते थे? देखिए, यूट्यूब पे आने से पहले तो सबसे पहले पढ़ाई करते थे, ठीक है। प्रारंभिक पढ़ाई जो हमारी हुई गाँव में हुई, उसके बाद फिर मतलब कि 3 क्लास के बाद फिर मैं एक एकेडमी में गया, विद्या ज्योति स्कूल में। उसके बाद फिर हाई स्कूल में, उसके बाद फिर मतलब कि ISC किया और उसके बाद मैं पत्रकारिता करने नई दिल्ली चला गया और 2021 में मेरा पत्रकारिता कंप्लीट हुआ और उसके बाद से लगातार पत्रकारिता कर रहा हूँ। और पहले जब दिल्ली से पहले जब मैं गांव में रहता था, तो मेरे पिताजी का जनरल स्टोर है, शॉप है, मतलब कि दुकान है, तो वहीं पे डंडी वगैरह मारते थे और क्या। जैसे आपने जैसे अभी बताया कि मेरे बाबूजी का दुकान है, तो आप दुकान पे बैठते थे और जैसे आपने बताया कि आपका एजुकेशनल लेवल आपने दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, तो आप दुकान पे बैठते थे, तो गांव ग्रामीण जो लोग होते होंगे बोलते होंगे कि बेटवा के दिल्ली में पढ़ेल के पत्रकारिता करेल के, लेकिन बेटवा तो यहाँ दुकान पे बैठ के डंडी मारो है। तो उस समय कैसा फील होता था? देखिए, हम आपको बता दें कि 12th का जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं फेल हो गया था। एक बार फेल हो गया था 12th में, ठीक है। 2017 में मैं एग्ज़ाम दिया था 12th का, तो मैं फेल हो गया था बिहार बोर्ड से। तो जिस समय हम फेल हुए थे, उस समय जो पड़ोस के जो लोग होते हैं, टोले मोहल्ले के जो लोग होते हैं, वो बताते थे, वो कहते थे, हम हालांकि हमसे डायरेक्ट नहीं कहते थे, थर्ड पर्सन से वो बोलते थे कि अरे सिकंदरा के बेटवा तो दिन भर डंडी मारा, देखी ना फेल हो गई। अब अगर कोई कैरियर वैरियर ना है कि जब डंडियाँ मारती, मतलब कि दुकानें चली थी। उस समय हमको बुरा लगता था, लेकिन हम एक चीज़ सीखे हैं कि किसी सफलता को पाने के लिए असफल होना बहुत ज़रूरी है। फेलियर से इंसान जो है बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो हम जब फेल हुए ना, तो मन में ठान लिए कि वो जो बोल रहे हैं, एक दिन हम ऐसा समय लाएंगे कि वो हमसे सहायता लेने आएंगे। और आज वो समय आ गया है कि जो हमको बोलते थे कि डंडी मारेगा, अब वो आते हैं हमारे पास कि अमित भाई ये वाला काम कर दो ना, कैसे होगा, तुम फ़ोन कर दोगे तो हो जाएगा, तुम चलोगे मेरे साथ तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको लगता है कि नहीं, रियल सफल हम आज हुए हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग का अगर कोई बुराई कर देता होगा तो आप लोग उससे लड़ने जाते होंगे, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। अगर इनका किसी ने बुराई किया तो वो ये अपने अंदर से लड़ते रहे कि साला वो हमको क्यों बोला है। हम ऐसा समय लाएंगे कि जो इंसान हमको जो बात बोलता है ना, वो इंसान हमसे बात करने के लिए तरसे। तो सबसे पहले हमको बताइएगा, मेरे दर्शकों को बताइएगा कि आप जो यूट्यूब पर आए, तो उसका क्या मोटिव और क्या मतलब रीजन लेके आए थे और कैसे आए हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था, गोल्डन जी, मेरा सिर्फ उद्देश्य एक ही था कि जो दबे कुचले लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, उन सभी का जो आवाज़ होता है ना, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया है जो दलाली करने में लगी हुई है, पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता करने में लगी हुई है, पित्त पत्रकारिता करने में लगी हुई है। हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप है। और उसको क्या मतलब है कि ग्रामीण परिवेश में क्या हो रही है, क्या मतलब उसको कि गरीब भूख से मर रहा है, उस गांव में सड़क नहीं है, उस गांव में विद्यालय नहीं है, उस गांव में अस्पताल नहीं है। तो ये सब चीज़ों को दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य था। इसीलिए मैं दिल्ली से पत्रकारिता किया और डायरेक्ट गांव में आकर के लैंड किया और लगातार 2020 14 अगस्त 2020 को मैंने चैनल बनाया और उसके बाद से लगातार मैं जनहित के मुद्दों को उठा रहा हूँ। जो भी समस्याएं होती है, एक कॉल पे कोशिश करता हूँ, मेरा भरसक प्रयास होता है कि जहाँ पे समस्या है,
जनहित की मुद्दों को जो समस्या है वहाँ पे जाकर के मैं दिखाने का काम करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे समस्या हैं, मैं मेरा चैनल पे आप जाकर के रिव्यू कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे समस्या है जहाँ पे वीडियो बनाने के बाद कार्रवाई भी हुई है। जैसे कि बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे लिए जाते हैं अवैध, 400 500 यहाँ तक कि हजार रुपये लिए जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में लूट मचा हुआ मुझे है। बहुत खुशी होती है कि जब वहाँ के प्रधानाचार्य को मैं फ़ोन करता हूँ कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, बच्चों से पैसा ना लीजिए, बच्चों के मन मुताबिक का पैसा लीजिए, अपने मन मुताबिक पैसा मत लीजिए। और उसके बाद वो अमल करते हैं मेरे बातों पे, तो हमको लगता है कि नहीं, पत्रकारिता मेरा सफल हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में, ग्रामीण स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो अमीर के बच्चे पढ़ लेते हैं, वहाँ पे 1000 या 10,000 भी गार्जियन दे देते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो पेड नहीं कर पाते हैं, और उनसे जब दोहन किया जाता है कि 1-1 हज़ार रुपये प्रैक्टिकल के नाम पे लेते हैं, तो वहाँ पे जब मैं फ़ोन करता हूँ और काम हो जाता है, तो उससे बड़ी मेरे लिए खुशी कुछ नहीं होती है। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं 12 में एक बार फेल हो चुका हूँ, तो उस चीज़ को आपने कैसे फेस किया? जब आप 12 में फेल हुए होंगे, फिर आपने कैमरा माइक लिया होगा और मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में यूट्यूब पे आप वीडियो डालते होंगे, फेसबुक पे, तो ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं, जो आपके आस पड़ोस होते हैं, वो तो इस चीज़ को नहीं समझते कि यार अब फेल हो गया तो लगता है पागल उगल हो गया क्या, माइक और कैमरा लेके जिधर पाता है उधर घुस जाता है और वीडियो बनाता है, इससे क्या हासिल हो जाता होगा। तो इस चीज़ को आपने किस वे में फेस किया? देखिए 12th में जब फेल हुआ तो पहले तो मैं कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दिया उसी वर्ष, उसी सेशन में। फिर मैं पास हुआ तो फिर मैं दिल्ली गया। 12th के बाद मैं दिल्ली गया हूँ। ठीक है, 12th के बाद मैं दिल्ली गया। और मैंने पहले आपको बताया कि जब मैं फेल हुआ था तो उस समय हम ठान लिए थे कि हमको कुछ ना कुछ करना है। दशरथ मांझी जब पहाड़ काटने गए थे तो लोग बोलते थे पगला गया है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन दशरथ मांझी बोलते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही बात था कि हम ठान लिए थे कि जब तक सफल नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और लगातार मेहनत करते गए। लहरों से डर करने का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैंने कोशिश करते गया और आज दर्शकों का प्यार है, ग्रामीणों का प्यार है, हमारे चाहने वालों का प्यार है कि भर भर करके प्यार देते हैं। एक महीना में मतलब कि 2-2 करोड़ व्यूज दे रहे हैं यूट्यूब पे। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए फिर यूट्यूब पे। 1,36,000 1,36,000 पार कर चुका है। और फेसबुक पे 80,000 पार करने वाला है। और दुख होता है कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ 150 फॉलोवर है। आएगा इंस्टाग्राम पे फॉलो मारिएगा। हाँ, हमको इंस्टाग्राम पे जो फॉलो नहीं किया वो थोड़ा सा फॉलो कर लिए, हमको अच्छा लगेगा। वही नालंदा दस्तक ही है बस। जैसे कि देखिए, इनका यूट्यूब पर आने के मेन मकसद था, काफ़ी आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे आते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन नहीं, अगर आप यूट्यूब पे पैसे कमाने के वे से आते हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इनका मेन मोटिव था कि लोग जो दबे कुचले लोग हैं, जो कि मतलब जिनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, कहीं शिक्षा के नाम पे, कहीं पॉलिटिकल के नाम पे, या फिर बहुत सारा चीज़ होता है, तो उनको इन्होंने एक सही वे में दिखाया और पत्रकारिता को इन्होंने पत्रकारिता ही रहने दिया। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पैसे ले लेते हैं, और इन्होंने खुद बताया कि बड़े बड़े नेताओं के दल्ले बन के रह गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पत्रकारिता के हिसाब से आप बोल रहे थे अभी कि पैसा कमाना किसी भी इंसान का मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैसा आते हैं और चले जाते हैं। और एक बात हम आपको बताते हैं कि जब से मैं पत्रकारिता किया तो 2 साल तो मुझे स्टेब्लिश होने में लग गया। 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं आता था 2 साल तक। पैसा तो अब से ना आने लगा, 3-4 महीना पहले से। पहले हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम पैसा कमाएंगे यूट्यूब से। लेकिन अब इतना पैसा आ रहा है कि मान करके चलिए कि अपना जो भी ड्रीम होता है वो पूरा कर लेते हैं। पहले कुछ भी खरीदने के लिए मम्मी पापा को बोलना पड़ता था, भैया को बोलना पड़ता था। मेरा नेताओं से और अधिकारियों से कभी बनता नहीं है, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। हाँ, जो मतलब करप्टेड हैं। हाँ, जो करप्टेड हैं उनसे मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। पुलिस प्रशासन से 36 का आंकड़ा रहता है, अधिकारियों से, नेताओं से। और रहने का सिर्फ एक ही रीज़न है, कभी निष्पक्षता से समझौता नहीं किया, कभी किसी का तलवा नहीं चाटा, कभी चटुकारिता नहीं किया। और कहीं ना कहीं जो भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जब मैं खबर बनाता हूँ तो उन लोगों को बुरा लगता है। वो लोग हमको देखना नहीं चाहते हैं। अगर उनका नज़र पड़ जाता है, 1-2 बहुत सा मतलब कि 1-2 वीडियो ऐसा है हमको याद आता है तो अंदर से प्राउड भी फील होता है और हंसी भी आती है। एक स्कूल में मैं गया था। स्कूल में गया तो मतलब कि बच्चों ने बता दिया हेडमास्टर साहब को कि अमित चौरसिया आ गए हैं। तो हेडमास्टर साहब स्कूल छोड़ के भाग गए। समझे, हेडमास्टर साहब स्कूल छोड़ के भाग गए। कुछ दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है। मतलब कि जो सीड्स होते हैं ना, बिजड़े बट रहा था ब्लॉक में। और जो कृषि पदाधिकारी होते हैं उनको पता चला कि हम ब्लॉक में एंट्री किए हैं, वो ब्लॉक छोड़ करके भाग गए। अब हम उन लोगों से, भगौड़े अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि भाई साहब आप बहुत दूध के धुले हुए हैं, तो
तो आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, भागते कहाँ हैं? हाँ भाई, भागते कहाँ हैं? अगर आप बैठे हुए हैं उसी लिए आप ना। करप्टेड नहीं है तो भाई हम जो पूछेंगे, ऐसा बात नहीं है कि हम आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, ऐसा बात नहीं है कि हम आपसे आईएएस का क्वेश्चन पूछेंगे। जो एक्चुअल में जो चीज है, जो लोगों को मिलनी चाहिए, उसी वे में हम क्वेश्चन जो पूछेंगे। सरकार की योजनाएं हैं उसको आप धरातल पे लाइए, काहे आप पॉकेट भरने में लगे हुए हैं? जब जो आम ग्रामीण होते हैं, जो दबे कुचले किसान होते हैं, उनका जब आपको बोली लगने लगेगा ना, क्या बोलते हैं इसको, श्राप पड़ने लगेगा, तो आपका सारा अधिकारीगिरी चला जाएगा अंदर। तो यही सब है, जो भी मतलब कि दबे कुचले लोग होते हैं उसका आवाज़ बनते हैं। और भरसक कोशिश यही रहता है कि लोग जहाँ पे बुलाएं वहाँ पे जा कर के हम करें। हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का काम करने में, पैसा तो आते रहता है गोल्डन जी और जाते रहता है, तो पैसा के लिए काम नहीं करना चाहिए इंसान को। मेन मोटिव होना चाहिए कि किसी का भला हो जाए। अगर किसी का भला आपके वजह से होगा ना, तो उससे बड़ा खुशी आपको कुछ होबे नहीं करेगा। जैसा अब के जैसे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो मिडिल क्लास के पेरेंट्स का एक मोटिव होता है कि हमारा बाल बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, तो उनका मेन मोटिव होता है नौकरी करना। ठीक है, तो आपके पापा मम्मी का भी सपना होगा कि हमारा बेटा पढ़ रहा है तो कुछ जॉब लाइन में जाए। ठीक है, तो आपने इस लाइन में आया तो मम्मी पापा का भी प्रेशर होगा, शुरुआत में आपको सपोर्ट किस प्रकार से किए होंगे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे। मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वेस्ट बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जॉब करते हैं। मेरे पापा दुकान चलाते हैं। मेरी मम्मी सिलाई करती है और श्रृंगार का स्टोर है, श्रृंगार का दुकान है। मेरी दीदी हाउस वाइफ दिल्ली में रहती है। जब मैं 12th फेल हुआ था ना, तो पापा दुकान पे बैठ करके सर पे हाथ रख के रोते थे। मतलब कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं, दुकान में तो पता है सैकड़ों लोग आते हैं, कैसे फेल हो गए बेटवा मोदी जी? पापा को, मतलब कि दुकानदार को मोदी मोदी लोग कहते हैं, बेटवा कैसे फेल हो गए मोदी जी? तब क्या कह सकते हैं? हाँ भाई, कोई जवाब। फेल हो गए तो हो गए, अब उसको जलाना है। ग्रामीणों का काम ही होता है जलाना, दुखी करना, मतलब कि प्रताड़ित करना, डिमोटिवेट करना, नीचे गिराना, बिल्कुल। तो पापा का मेरा शौक था बचपन से। मेरे भैया डॉक्टर बन गए तो पापा मेरे कहते थे कि देख टोनी, मेरा गांव का नाम टोनी है, तो पापा कहते थे कि देख टोनी, भाईवा तो बन गलू डॉक्टर, अब तू बन जो भाईवा क्लिनिक वगैरह खोल तू आवे वाला समय में, तो नीचे तू मेडिकल के दुकान खोल दी है, एरा से बढ़िया कुछ होवे वाला नहीं हो। तो हम कहली पापा का सोच कि मतलब कि जिस समय वो बोले थे ना ये बात कि तुम नीचे दुकान खोल देना, मतलब कि उसके क्लिनिक के नीचे, बहुत बुरा लगा था। तो पापा बिजनेसमैन थे, तो उनको लगता था कि बेटा बिजनेसमैन बने, लेकिन बेटा का दिमाग में था खुरपात थी, बिल्कुल एकदम अलग करने वाला। मेरे गांव में एक भी मतलब कि मेरे क्षेत्र से काम नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं एक अलग रूप दिए हम अपने आप को। हालांकि अब मेरे पापा खुश हैं, मेरे गांव वाले भी खुश हैं। एक दो हैं जलने वाले, तो वो जलते रहें, वो भी ज़रूरी है। विरोधी भी होना ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि जब तक आपके विरोधी नहीं होंगे ना, जब तक काम करने में मज़ा नहीं आएगा। सब आपके सपोर्टर हो जाएगा ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लगा क्या बहन के हमरा से आगे को है ये, हमरा से आगे को है ना। तो जो मेरे विरोधी है ना, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप मेरा विरोध कीजिए, आपसे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे आपको, जैसे पहले लोग भला बुरा बोलते थे, लेकिन अब आप उस मुकाम पे हैं, ठीक है, तो आपको एक अच्छी खासी, जैसे अब आपको अफसोस भी नहीं होता होगा कि मेरा जॉब नहीं लगा, क्योंकि इंसान के अंदर से जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाहर निकल के आता है। तो इनके अंदर से ही आ रहा था कि नहीं, हमको पत्रकारिता के लाइन में जाना है और लोगों के लिए कुछ करना है। तो अभी आप एक अच्छे खासे रिवेन्यू भी जनरेट कर रहे होंगे लोगों की मदद करके। ध्यान दीजिएगा, ये लोगों का मदद भी कर रहे हैं, उनकी दुआएं भी ले रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं और एक अच्छी खासी लग्जर लाइफ भी जी रहे हैं। तो अभी आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है गोल्डन जी, जब लोगों का मदद भी हो जाता है और दिनचर्या को, मतलब कि किसी भी काम को करने के बाद जब तक आपको आउटपुट नहीं ना मिलेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो 2 साल तक तो एकदम टूटे हुए रहते थे, बस एक ही ड्रीम था कि पैसा कमाना है। मेरे ही क्षेत्र के एक हैं विनय भारती जी, उनसे बहुत कुछ सीखे। वो बहुत सपोर्ट किए, एकदम कदम से कदम मिलाकर। कभी भी कोई भी मतलब कि परेशानियां आता है तो उनके पास आते हैं, तो वो बताते हैं कि हमें जब काम करते रहिए, कभी पीछे मुड़ करके मत देखिए कि पीछे पहाड़ है कि जंगल है, क्योंकि जो पीछे छूट गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो जो 2 साल में मेहनत किया ना, उसका नतीजा भी है कि अब तो लोगों का काम भी होता है और यूट्यूब पैसा भी देती है, फेसबुक भी पैसा देती है, तमाम प्रकार के जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं रियली मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ।
जैसे कि लोगों को काफ़ी सारे अपने आप से शिकायतें रहती हैं कि मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता था लेकिन पैसे के अभाव में मैं अपने सपनों को छोड़कर वो मतलब बलजोबरी एक हिसाब से होता है ना, मन मार के जॉब करते रहना। लेकिन नहीं भाई, अगर आपका जिस क्षेत्र में टैलेंट है उस क्षेत्र में जाइए, उस क्षेत्र में मेहनत कीजिए। आपको 2 साल लगे, 4 साल लगे, 8 साल लगे, आपको सक्सेस मिलेगा अगर आपके मेहनत में जान होगी और हौसलों में उड़ान होगी। तो आपसे एक थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अभी आप यूट्यूब से कितना कमाते हैं? बताए तो हम आपको कि यूट्यूब से कितना कमाते हैं मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आज हमको किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट खरीदने के लिए, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए मम्मी पापा को नहीं बताना पड़ता, हम खुद से खरीद लेते हैं। इतना जान लीजिए, मेरे पास 1-2 फ़ोन है, मेरे पास डेस्कटॉप है, मेरे पास बाइक है, मेरे घर में जो भी मतलब कि काम होता है पहले मेरे पापा जी पूरा करते थे, लेकिन अब हम खुद से पूरा किए हैं। फिर भी जैसे एक हमारे दर्शक को मोटिवेट करने के लिए आप बताना चाहेंगे कि आप 1 मंथ की रिवेन्यू से कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इस वे में बता सकते हैं? जैसे कोई बोलते हैं कि हम 1 महीने के कमाई से आईफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीद सकते हैं, तो हम भी खरीद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने के सैलरी में आईफोन का लेटेस्ट मॉडल सर्च मारिए कितने में आता है। उतना तो हो ही जाता है। अब प्लस में फेसबुक भी पैसे दे रही है। अच्छा, फेसबुक पे कितना फॉलोअर्स है? फेसबुक पे 80,000 बताया ना। 80,000 फेसबुक पे। नालंदा दस्तक जाके सर्च मारिए। तो आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हमको भी बहुत अच्छा लगा। आज तक तो बहुत सारे आए हैं इंटरव्यू करने वाले, लेकिन आप फनी स्टाइल में एकदम मज़ा आ गया। चित्रा के भीतर आ गए। बहुत अच्छा लगा मतलब आपसे बात करके गोल्डन जी, क्योंकि लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको कि दूर दूर से लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए। एक तो मतलब कि 150 किलोमीटर दूर से मोकामा से आ गए थे मेरे घर पे मिलने के लिए कि अमित जी आप कैसे कैसे मतलब कि अपना सफलता कहानी बताइए। लोग आते रहते हैं, 5-6 इंटरव्यू से पहले मैं दिया है, आप भी आज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आपका चैनल है हिंदी झरोखा, हिंदी झरोखा ना, हिंदी झरोखा के जितने भी व्यूअर्स हैं एकदम भर भर करके सपोर्ट कीजिए। हमको तो इतना सपोर्ट किया है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करोड़ों लोग कैसे हमको देख लिया भाई 1 महीना में। 2 करोड़ व्यूज है 1 मंथ का एनालिटिक्स, मैंने खुद चेक किया। 2 करोड़ व्यूज, समझे? मतलब 1 महीना में इनके जो चेहरे हैं ना, ये क्यूट सी फेस या स्माइली चेहरे, ये अंदर से एक अलग ही रौब रखते हैं, ठीक है, जो कि 2 करोड़। रौब बोलने का मतलब है कि अच्छे अच्छे नेता प्रशासन इनसे डरते हैं। इनके स्कूल और ब्लॉक में जाते ही वो छोड़कर उठकर भाग जाते हैं, पता नहीं क्या खुलासा कर देगा।